बहुत समय पहले की बात है। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना देवी को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनके गर्भ से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ है, जिसकी चमक से सारा संसार अलौकिक हो उठा है। यह स्वप्न एक संकेत था कि उनके घर में देवी का अवतार होने वाला है। समय के साथ मैना देवी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसे सभी ने पार्वती के नाम से जाना। पार्वती बचपन से ही साधारण बच्चों की तरह नहीं थी। उनकी आंखों में दिव्यता की चमक और हृदय में अद्वितीय शांति थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले बोलिए जय हो माँ ब्रह्मचारिणी की। पार्वती का मन सदा ध्यान, पूजा और अध्यात्म में लगा रहता था। एक दिन देवर्षि नारद उनके पास आए और उन्होंने पार्वती के भविष्य की भविष्यवाणी की। उन्होंने बताया कि पार्वती का विवाह महादेव भगवान शिव से होगा, परंतु इसके लिए कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर पार्वती का हृदय महादेव के प्रति भक्ति से भर उठा और उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वे शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करेंगी। पार्वती ने अपने माता पिता की अनुमति लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने एकांत में तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या अत्यंत कठिन थी। पहले उन्होंने केवल फलों का सेवन किया, फिर वर्षों तक केवल जल पर जीवन व्यतीत किया। इतने में भी उनकी तपस्या समाप्त नहीं हुई। उन्होंने अपनी साधना को और कठिन बना दिया और सूखे पत्तों पर निर्भर होकर तप किया। हजारों वर्ष तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर केवल भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि समस्त देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी भक्ति से प्रभावित हुए। उनके तप की अग्नि से तीनों लोकों में ऊर्जा का संचार होने लगा। पार्वती ने अपने सभी भौतिक सुखों का त्याग कर केवल शिव के प्रति समर्पण किया था। उनकी यह तपस्या और त्याग देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। एक दिन पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में स्नेह और प्रेम की ज्योति थी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या और प्रेम ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया है। मैं तुम्हारे तप और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपना अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनके हृदय में प्रेम और भक्ति का सागर उमड़ा। भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और इस दिव्य मिलन के साथ समस्त सृष्टि में आनंद और उल्लास का माहौल बन गया। देवी पार्वती को उनके तप और प्रेम के कारण ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाने लगा। उनकी उपासना से भक्तों को तप, त्याग और साधना का महत्व समझ में आता है। ब्रह्मचारिणी माँ की कृपा से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हर भक्त को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इस कथा में केवल देवी ब्रह्मचारिणी की साधना और प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें तो समस्त ब्रह्मांड हमारी सहायता करता है। माँ ब्रह्मचारिणी के जीवन का यह संदेश हर भक्त को समर्पण और साधना का मार्ग दिखाता है। अब जानते हैं देवी ब्रह्मचारिणी की कुछ अद्भुत बातें। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल है। यह माला उनकी अनवरत साधना और तप की प्रतीक है, जबकि कमंडल तपस्वियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला पात्र है, जो त्याग और संयम का प्रतीक है। यह उनके धैर्य और साधना के प्रति संकल्प को दर्शाता है। ब्रह्मचारिणी का नाम ही यह दर्शाता है कि वे ब्रह्मचार्य का पालन करती है। उनका जीवन संयम, त्याग और अध्यात्म से भरा हुआ है। उनके इस स्वरूप से यह शिक्षा मिलती है कि आत्म संयम और तपस्या से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से भक्तों को तप, त्याग और वैराग्य की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में सदाचार, शांति और विजय का संचार होता है। माना जाता है कि उनकी आराधना करने से कठिन परिस्थितियों में धैर्य और आत्मबल मिलता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनके चेहरे पर हमेशा शांति और स्थिरता का भाव रहता है, जो यह दर्शाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे अडिग रहती हैं। उनकी यही विशेषता उनके भक्तों को हर स्थिति में
साहस और स्थिरता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। देवी ब्रह्मचारिणी सत्य और धर्म की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बाधा या कठिनाई डरा नहीं सकती। उनके प्रति भक्ति और आस्था रखने वाले भक्तों को हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। देवी ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और विवेक की देवी भी कहा उनकी साधना ने उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञाता बना दिया। उनकी उपासना से भक्तों में ज्ञान, बुद्धि और विवेक का विकास होता है। वे ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन त्याग और तपस्या का अद्भुत संगम है, जो हमें यह सिखाता है कि कठोर परिश्रम, सच्ची भक्ति और आत्म संयम से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय लिखें। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। अगर आप ऐसी ही माँ के 9 रूपों की कथा सुनने के लिए इच्छुक हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हो माता रानी की।